ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हाँ। अभी तक क्या चल रहा है कि द ब्रह्मास्त्र जो है हम्म। वो वो चल चुका है, और अर्जुन जो है वो काफी परेशान हो रहे थे। आई थिंक ही हम्म। वॉज वेरी मच इन ट्रबल। हम्म। तो आई थिंक आई व्हाट आई कैन रिकॉल। सो हम्म। सो अभी तुम 29 पढ़ो। जी। हम्म। सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरा परवीरः स्पृष्ट वापसतम परिक्रम्य ब्रह्मम ब्रह्मास्त्रम संदधे। जी। ट्रांसलेशन। Sri Sutta Goswami said, hearing this from the personality of Godhead, Arjuna touched water for purification, and after uh, after circumambulating Lord Krishna, he cast his Brahmastra weapon to counter the other one. तो अब आई थिंक क्रम है। हम्म। कल जो था ना, कल क्या था कि भगवान ने उसको बता दिया कि भाई ये ब्रह्मास्त्र जो है हम्म। ये ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है। हम्म। अर्जुन को ये पता नहीं था। जी। तो उन्होंने क्रम है उसको ज्ञान दिया। गुरु थे वो उनके, भगवान कृष्ण। तो उन्होंने उसको ज्ञान दिया, और कि भाई जो है ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र से ही काटा जा सकता है। हम्म। और like a devotee, he circumambulated Lord Shri Krishna, his spiritual master, हम्म। and touching water, वो उन्होंने फिर उसको ब्रह्मा अपना अपना ब्रह्मास्त्र जो है उसमें हम्म। मंत्र डाल के उन्होंने करने का सोचा। जी। टेक्स्ट 30 मैं पढ़ता हूँ। हाँ। सहन सहन्त्यान्यो नम्युभयोजसेसि शर संवृते आवृत रोदसी खम च ववृद्धातेर क बहिन्वत। हम्म। When the rays of two Brahmastras combine, a great circle of fire, like the disk of the sun, covered all other space and the whole firmament of planets. हम्म। The heat created by the flash of a Brahmastra resembles the fire exhibited in the sun globe at the time of cosmic annihilation. हम्म। The radiation of atomic energy is very insignificant in comparison to the heat produced by Brahmastra. हम्म। The atomic bomb explosion at most blow up one globe, but the heat produced by Brahmastra can destroy the whole cosmic situation. The comparison is therefore made to the heat at the time of annihilation. हम्म। यहाँ पर ना प्रभुपाद जी जो है मैन क्रिएटेड एटॉमिक एनर्जी और हम्म। ब्रह्मास्त्र क्रिएटेड एटॉमिक एनर्जी का डिफरेंस बता रहे हैं क्या नाम है। बिकॉज वो अभी अभी क्या है, जो सो फार एज वी नो द एटॉमिक बॉम्ब्स कैन डिस्ट्रॉय एट मोस्ट ए सिटी, हम्म। and at most a city that we have seen, हम्म। and उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है क्रम है। एंड ऑफ कोर्स देर इज नियर बाई एरियाज में कैंसर फैलेगा, वेजिटेशन हम्म। खत्म हो जाएगा एंड ऑल दैट, बट ऑल दैट इज for a period of time. It is but these kind of brahmastras which were created by the subtle mantras, हम्म। not with the gross, they were not gross weapons, but हम्म। created by the subtle mantras, हम्म। that speaks ki bhai there was a time हम्म। when the kings of Bharatvarsh जो है वो why they control the whole planet. See, हम्म। because they were well versed in such subtle weapons.
एंड क्या नाम है, मतलब ये मेरा सोचना है, यू सी. जी एंड जी स्लोली आई थिंक द ब्राह्मण क्लास हम्म started degrading, मतलब they हम्म started going down. हम्म That is why क्या नाम है, India started shrinking, you see. हम्म हम्म Otherwise why, you see, ऐसा तो था नहीं कि क्या नाम, there were barbarians, much fierce barbarians, more than 5,000 years back, हम्म let us say 10,000 years back. These Arabs were there, the Mongols were there, हम्म isn't it? They had not vanished. हम्म Why they could not attack? Why they came under the jurisdiction of kings like Yudhishthir Maharaj and Parikshit Maharaj? हम्म मतलब आई एम जस्ट कैन आई डूइंग द लाउड थिंकिंग, यू नो. एंड हम्म मुझे इसमें बड़ा वो जो इन्होंने पिछले कुछ श्लोकों में कल भी जो उन्होंने बताया, सटल मंत्रास की पावर जो है वो, इसीलिए महामंत्र की पावर जो है ना वो बहुत ही स्ट्रांग है. हम्म दो चीजों का क्या नाम है, बड़ा एम्फेसिस हो रही है. एक तो मंत्र की, और श्रवणम की, साउंड वाइब्रेशन जो है ना, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, यस है ना. जी तो वरुण, अब तुम नेक्स्ट वाला तुम पढ़ना चाहो तो. Yeah, हाँ, पढ़िए. 31. हम्म. धृत्वास्त्र तेजस्तुतायोस्त्रिलोकान् प्रदाहन् महात् दह्यमानः प्रजः सर्वा संवर्तकम् अमं सतः. All the population of the three worlds was squashed by the combined heat of the weapons. Everyone was reminded of the Samvartaka fire which takes place at the time of the annihilation. Purport. The three worlds are the upper, lower, and intermediate planets of the universe. Although the Brahmastra was released on this earth, the heat produced by the combination of both weapons covered all the universe, and all the population on all different planets began to feel the heat excessively and compared it to that of the Samvartaka fire. No planet, therefore, is without living beings, as less intelligent materialistic men think. हम्म यहाँ पे प्रभुपाद जी ने, ही हैज टेकन एडवांटेज ऑफ दिस, कि भाई देयर इज लाइफ ऑन ऑल प्लैनेट्स हम्म इंक्लूडिंग द सन प्लैनेट. हम्म Mm. Only thing is that they have bodies suitable for that kind of environment. हम्म The Lord has ये created. हाँ. इसका बड़ा अच्छा है कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी शिला प्रभुपाद देते हैं कि कहते हैं कि आई डोंट रिमेम्बर द कंपाउंड बट पर्टिकुलर चीज में वो ऐसा है कि आई थिंक अगर हम लोग उसे खाएं तो वी विल डाई, बट हम्म येट देर आर माइक्रोब्स जो उसी टाइप के उस कंपाउंड में रहते हैं एंड दे सर्वाइव ऑल्सो. आई थिंक ओपियम या किसी कोई पर्टिकुलर चीज है जिसमें, अच्छा तो वही शिला प्रभुपाद कहते हैं कि भाई हम लोग मर जाएंगे उस चीज को कंज्यूम करके, बट there are microbes, there are parasites, bacteria that live in that type of a compound and they are fine. So इसलिए just because कि आप ये इस तरह की limited thinking होना कि नहीं, जैसे कि even carbon based elements ऐसे मानते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है. दिस इज जस्ट आवर लिमिटेशन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग. भाई हम्म जैसे सन प्लैनेट में बिल्कुल हो सकते हैं, मतलब क्योंकि देर आर लाइक, दे विल नॉट बी लाइक अस, हम्म हम लोग की तरह नहीं होंगे वो, बट दे कैन बी ऑफ अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स हम्म एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स. चलो राधा जी आप पढ़िए. जी जी एक मिनट जी प्रज उपद्रव उपद्रमा लक्ष्य लोक व्यक्तिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजहार अर्जुनो द्वयम. Translation. Thus, seeing the disturbance of the general populace and the imminent destruction of the planets, Arjuna at once retracted both Brahma's weapons as Lord Krishna desired. The theory that the modern atomic bomb explosion can annihilate the world is a childish imagination. First of all, the atomic energy is not powerful enough to destroy the world. And secondly, ultimately, it all rests on the supreme will of the Supreme Lord, because without his will or sanction, nothing can be built
up or destroyed. It is foolish also to think that natural laws are ultimately powerful. Material nature's law work under the direction of the Lord, as confirmed in the Bhagavad Gita. The Lord says that that natural laws work under His supervision. The world can be destroyed only by the will of the Lord and not by the whims of tiny politicians. Lord Sri Krishna desired that the weapons released by both Droni and Arjuna be withdrawn, and it was carried out by Arjuna at once. Similarly, there are many agents of the all-powerful Lord, and by his will only can one execute what he desires. यहाँ पे तो उन्होंने बड़ा एकदम क्लियर कर दिया द लिमिटेशन ऑफ मैन मेड Hmm. मैन क्रिएटेड वेपन्स, Hmm. even nuclear weapons. The doomsday sayers they keep on forwarding this theory कि क्या नाम है मतलब न्यूक्लियर वॉर में the entire world will be destroyed. Hmm. And it has been seen actually Hiroshima Nagasaki within 20-30 years और अभी तो it is once again thriving metropolis. Not Hmm. even that was atomic bomb over Hmm. Nagasaki and Hiroshima. But Chernobyl mein, you know what happened? It was Chernobyl. There was a hydrogen bomb which exploded in a nuclear facility. And these Russian scientists and all that, they killed every living animal की क्या नाम है मतलब उसको क्या नाम है उसकी वजह से लोग जो है कैंसरस और पूरा का पूरा टाउन डिजर्ट करा दिया. एंड यू सी वहां पर जो पूरे पेड़ काट दिए थे उन्होंने वहां पे. नाउ टुडे देयर इज ए थ्राइविंग वेजिटेशन, देयर इज ए थ्राइविंग वेजिटेशन एंड द नेचर इज फार बेटर देन इवन अर्लियर. आज की डेट में चेर्नोबिल इज इन यूक्रेन बाय द वे. और जो है मतलब उस समय यूएसएसआर में था. गोर्बाचोव वाज द मतलब सेक्रेटरी जनरल. तो कहने का मतलब ये जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, नॉट आउट ऑफ क्या नाम है दिस थिंग. और वो तो बिल्कुल क्लियर है कि एक पत्ता भी जो है ना इस प्लेनेट पे वो नहीं हिल सकता है बिना भगवान की मर्जी के. Hmm. इसलिए दैट इज व्हाई वी मस्ट सरेंडर टू हिज विल. बस खत्म बात, केस क्लोज्ड. इफ ही वांट्स, जो हम लोगों ने ना तत्ते अनुकंपम वो भेजा है ना जो तुम लोगों को, वो उसको तो इट इज सच ए मतलब दैट इज व्हाई वी ऑल मस्ट एक्सेप्ट हिज विल. खत्म बात. वी शुड हियर. यहाँ पे इन्होंने बड़ा क्लियरली क्या नाम है लिमिटेशंस ऑफ ये जो ना पॉलिटिशियंस हो के आई वी आर सुपर पावर, वी आर क्या नाम है वी विल कंट्रोल द वर्ल्ड, वी आई वांट टू कंट्रोल द चाइना सी, आई वांट टू कंट्रोल ऑल द सेवन सीज. Hmm. ऑल दैट इज आई थिंक. अभी लास्ट टाइम कोविड हुआ था तब तब दे सॉ द होल लिमिटेशन ऑफ ऑल दीज पॉलिटिशियंस एंड सुपर पावर. तो ये जो दैट इज बेसिकली द आदि दैविक जो नेचुरल डिजास्टर कोविड जो हुआ था, आप देख सकते हैं कितना सारी ओवर द वर्ल्ड. तो इट इज रियली अप टू गॉड, मतलब वो जो चाहेंगे वही होने वाला है. और यहाँ पर एक और बट बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि Hmm. जैसे अर्जुना क्या नाम ना वॉज हिज डिसाइपल एंड फॉलोअर. लॉर्ड कृष्णा ने उनको ऑर्डर किया एंड ही विड्रू दोस टू वेपन्स. सिमिलरली देयर आर मेनी एजेंट्स ऑफ द ऑल पावरफुल लॉर्ड एंड बाय हिज विल ओनली कैन वन एग्जीक्यूट व्हाट ही डिजायर्स. उस तरह के उनके उनके जो एजेंट्स हैं वो रहते हैं ऑल द टाइम. Hmm. एंड द लॉर्ड एम्पावर्स देम टू एग्जीक्यूट सच थिंग्स. Hmm. वो कोई ना कोई उसके अंदर में जो कहते नहीं बार बार सेनर सेंस विल प्रिवेल, वो कहाँ से आता है? Hmm. आई थिंक रमे इट इज लॉर्ड इज वेरी वेरी क्लियर Hmm. है ना. तो आई थिंक रमे ये बड़ा अच्छा परपोर्ट है और वो वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. Hmm. अब लेट मी रीड द 33rd है. तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षतामक्ष पशुम रशनाया यथाम. Hmm. Arjun, his eyes blazing in anger, like two red balls of copper, dexterously arrested the son of Gautami and bound him with ropes like an animal. Hmm. Purport: Ashwatthama's mother Kripi was born in the family of Gautam. The Hmm. significant point
in this shloka is that Ashwathama was caught and bound up with ropes like an animal. According to Sridhara Swami, Arjun was obliged to catch this son of Brahmana like animal as part of his duty. This suggestion by Sridhara Swami is also confirmed in the later statements of Sri Krishna. Ashwathama was bona fide son of Dronachar and Kripi. But because he had degraded himself to lower status of life, it was proper to treat him as an animal and not as a Brahmana. Hmm. मतलब यहाँ पे although his parental lineage was impeccable, he was son of Kripi and Dronacharya. Dronacharya was an exalted Brahmin himself. Kripi was the sister of Kripacharya, है ना, and daughter of Gautam Rishi, ऐसा लगता है Gautam Rishi. So his mother was also from an exalted lineage, and his father was himself a exalted Brahmana. But because he indulged in non-Brahmanical act, he did not deserve to have the privileges of a इसमें proper Brahmin. यहीं पे दो चीजें बड़ी अच्छी निकल के आती हैं। एक तो नंबर वन जो आपने कहा कि भाई ये जो इवन जो कास्ट के डिस्टिंक्शन थे, दे वर बेस्ड ऑन नॉट ऑन लीनियज, नॉट ऑन बर्थ, बट बाय योर एक्शंस। नंबर वन कि भाई आप ब्राह्मण ऐसे ही नहीं, मतलब यू हैड टू बी एक्टिंग लाइक ए ब्राह्मण, एक्टिंग लाइक ए क्षत्रिय। आपके एक्शंस डिटरमिन करते थे कि आप क्या क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। एक तो ये निकल के, दूसरी चीज जो और भी ज्यादा मुझे बड़ी पावरफुल लगती है, इट वाज एक्शन ओरिएंटेड थ्रू आउट लाइफ, या कह लो मेरिट ओरिएंटेड थ्रू आउट लाइफ। ऐसा नहीं है कि भाई अब ये ब्राह्मण है तो फिर अब जिंदगी भर ब्राह्मण ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इन्होंने इस तरह के काम किए हैं अश्वत्थामा को, तो उनको फिर एनिमल की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ भाई जैसे आजकल के नहीं है वो, बोला कि नहीं भाई अब ब्राह्मण है तो फिर अब ब्राह्मण ही है, बस गोस्वामी है तो फिर गोस्वामी ही बने हुए हैं जिंदगी भर। Misplaced compassion has no place in Lord Krishna's scheme of things, as we will see later on. Yes, very correct. 34. हाँ 34, you read. शिबिराया निर्निशांतम राजवा बध्वा रिपुम बलात् प्रहार्जुनम प्रकुपितो भगवान अम्बुजे क्षणः। After binding Ashwathama, Arjun wanted to take him to the military camp. The personality of Godhead Sri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to angry Arjun. Purport. Both Arjun and Lord Sri Krishna are described here in an angry mood, but Arjun's eyes were like balls of red copper, whereas the eyes of the Lord were like lotuses. This means that the angry mood of Arjun and that of the Lord are not on the same level. The Lord is transcendence, and thus he is absolute in any stage. His anger is not like the anger of a conditioned living being within the modes of qualitative material nature. Because he is absolute, both his anger and pleasure are the same. His anger is not exhibited in the three modes of material nature. It is only a sign of his bent of mind towards the cause of his devotee, because that is his transcendental nature. Therefore, even if he is angry, the object of anger is blessed. He is unchanged in all circumstances. देखो यार कितना कई चीजें, मतलब उन्होंने अर्जुन जो था ना, he was controlled he was in material nature, है ना. His eyes were in a worldly manner. His eyes were red like a copper balls, जो previous श्लोका में बताया है. बट भगवान एब्सोल्यूट हैं, उनका क्या नाम है, पनिशमेंट भी ब्लेसिंग है, और वो जो ब्लेसिंग तो ब्लेसिंग है ही है. तो ये उनका एंगर और लव में फर्क नहीं है. अगर इफ ही इज एंग्री विद यू, दैट मींस यू आर इक्वली ब्लेस्ड. भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं. इस चीज को अगर लोग मतलब हम लोग समझ ले, then you see misery goes out of our life. You start seeing every misfortune as, because
लॉर्ड की विल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। हम्म, तो एवरी मिसफॉर्च्यून यू विल सी एज एक्ट ऑफ गॉड, एज एक्ट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, एंड देन यू विल कंक्लूड कि भाई कर्म है, मतलब ये तो मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि अकर्मणी भी नहीं होंगे आप, यू हम्म, विल स्टिल गो टू द डॉक्टर, यू विल स्टिल डू थिंग्स, है ना, बट यू विल नेवर लीव लॉर्ड श्री कृष्णा, यू विल कंटिन्यू टू डू जप, you will continue to do read karma, you will continue to have association of devotees, हम्म, वो कर्म आप अपना करते रहेंगे कर्म है, द इन डिवोशनल सर्विस, बट द सफरिंग विल कर्म है, मतलब आपको वो जो है ना, मतलब यू विल बी स्लाइटली, मतलब यू विल बी बेटर ऑफ, मतलब आप हम्म, उसको यू विल सी इट एज ए ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड श्री कृष्णा। जी, आई थिंक कर्म है, मतलब ये बड़ा इसमें जो उन्होंने कहा ना एब्सोल्यूट, ये कई बार आएगा आपको, भगवत गीता में भी आएगा और हम्म, भागवतम में भी आएगा, द लॉर्ड इज एब्सोल्यूट, उसका मतलब यही है, हम्म, ही इज एब्सोल्यूट, केवल वो अपने डिवोटीज के लिए पार्शल है, और वो उसका बिल्कुल बड़े डिफरेंट तरीके से उसको, जैसे कल तुम लोग जो पढ़ रहे थे ना, हम्म, उन्होंने उसमें, मैं उस समय जरा थोड़ा सा मैं बिजी था, लेकिन उसके अंदर मैं कहा ना, जो उनके गोपियों के साथ में जो उन्होंने लीला की, गोपों के साथ जो लीला की, जो यहाँ पर आए थे, वो वाली रिलेशनशिप्स थी ना, वो देवर नॉट मंडेन रिलेशनशिप्स, हम्म, यू सी, दैट हम्म, वाज ऑन ए वेरी डिफरेंट प्लेन। हम्म, तो इसीलिए क्या नाम है, मतलब आदमी को लॉर्ड के अंदर में all the time you must have total faith, and total faith will lead to surrender, and surrender में तो बिल्कुल टोटल ब्लिस है, और फिर आपको तो यू नीड नॉट वरी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, भगवान जो बताएंगे वो करते रहो चुपचाप, है ना, जो एक्चुअली उन्होंने कहा। इसमें इसमें ना बड़ा मतलब मेरे को वो लगता है कि बड़ा एक्चुअली जैसे कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ए डिवोटीज लाइफ एंड ए नॉन डिवोटी की लाइफ। अच्छा, मिजरीज तो दोनों के ऊपर ही आ रही हैं, डिवोटी के ऊपर भी, नॉन डिवोटी के ऊपर भी। अच्छा, नॉन माया तो दोनों के ऊपर ही एक्ट कर रही है, लेकिन अब डिवोटी जो है उसके ऊपर कितना वो ब्लेस्ड है कि ही इज थिंकिंग, ही इज एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दैट मिजरी ऑल्सो एज अ ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड। कि भाई हम्म, वो देख रहा है कि नहीं भाई ये मेरा भगवान कल्याण कर रहे हैं, ये हम्म, कितना पावरफुल है। वेयर एज जो अदर जो नॉन डिवोटी है वो तो बिल्कुल एक एनिमल की तरह है, कि मतलब उसके ऊपर ये हो रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और वो लड़ रहा है झगड़ रहा है मटेरियल चीजों से। आप जिस जैसे फॉर एग्जांपल, भाई किसी ने दुख दिया तो उससे लड़ रहा है, अपने को दुख मिल गया अपनी बॉडी से तो अपने से लड़ रहा है, राइट, हम्म, नहीं तो फिर कभी गवर्नमेंट से लड़ रहा है। मतलब यू सी वेयर एज जो डिवोटी है ही इज सो मच ब्लेस्ड एक तरह से, कि भाई ये तो सब मेरे को भगवान मेरा कल्याण कर रहे हैं, मुझे हम्म, एक्चुअली इट्स आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी मतलब सेन वे ऑफ लिविंग। मतलब हम्म, अदरवाइज तो आप मतलब बस पूरे टाइम आप बड़ा मतलब वो रहोगे, दुख में रहोगे, बहुत हम्म, इंटेंस पेन में, नॉन डिवोटीज इससे को। इससे क्या है ना, जैसे द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, योर रिलेशनशिप्स अंडरगोज वेरी चेंज, हम्म, आपके अंदर से ईर्ष्या खत्म होने लग जाती है, आपने द रॉन्ग डूअर के प्रति आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो जाती है, एंड यू सी इट विल हैव प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द अदर पर्सन, हम्म, यू सी, एक बार आप जो है ना, दिस इज ट्रू नॉन वायलेंस इन दैट सेंस, हम्म, हम्म। सी कनम एक है, इसमें मतलब once you are हाँ, surrendered to the supreme lord, then you you start being samah sarveshu bhuteshu, जब आप तब आप जो है ना सारे प्राणियों में को समान इक्वल। रूप से देखने लग जाते हैं, भगवान बताएंगे एक चीज, आगे श्लोक में गीता के, हाँ, समः एक चीज सर्वेषु। और मैं जो था, हम्म। एक चीज और ये जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये जो मैं आई जस्ट वांटेड टू ऐड, जो लोगों ने ये जो बड़े अच्छे डिवोटीज मतलब जो काफी सीनियर डिवोटीज हैं वो ये भी बताते हैं कि भाई जो मिजरीज जो हैं, जो डिवोटीज के ऊपर भी आ रही हैं, नॉन डिवोटीज के ऊपर भी आ रही हैं, तो भाई आप भक्ति करो ही क्यों। तो वो बताते हैं कि हम्म। भाई डिवोटीज जो हैं वो मिजरीज और भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि ये मिजरी का खत्म कर सकें, तो हम्म, वो भगवान के पास वापस जा सकें, दे कैन रिटर्न बैक टू गॉड हेड, और उन्हें फिर बाद में मिजरेबल लाइफ नहीं आगे हर जन्म फिर से लेना पड़े। हम्म, वेरएज जो नॉन डिवोटी हैं वो तो यहीं फंसे हुए हैं,
मिजरी उनको भी झेलनी पड़ रही है, उनकी मिजरी कभी नहीं, उनके फिर नेक्स्ट बर्थ होगी, फिर मिजरी, फिर नेक्स्ट बर्थ होगी, फिर मिजरी। तो ये मैंने कहा कि मतलब कि इससे निकल के काफी अच्छा आता है ये वाला पार्ट जो है ना, कि उन इवन इफ लॉर्ड इज एंग्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगर इज ब्लेस्ड। मतलब उनके हर चीज इज अ ब्लेसिंग, चाहे हमको हम्म मिजरी भी मिल रही है तो इट इज अ ब्लेसिंग इन कृष्णा हम्म कॉन्शियसनेस। हम्म चलो तुम पढ़ो 35। वरुण। मैनम 35, मैनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम इमाम जाहि, यो सब अनगासः सुप्तान अवाधीन निशि बालकन। Translation: Lord Shri Krishna said, O Arjuna, you should not show mercy by releasing this relative of a Brahman, Brahmabandhu, for he has killed innocent boys in their sleep. हम्म Purport. Now, the word Brahmabandhu is significant. A person who happens to take birth in the family of a Brahman but is not qualified to be called a Brahman is addressed as the relative of a Brahman and not as a Brahman. The son of a high court judge is not virtually a high court judge, but there is no harm in addressing a high court judge's son as a relative of the honorable justice. Therefore, as by birth only one does not become a high court judge, so also one does not become a Brahman simply by birth, right? But by acquiring the necessary qualifications of a Brahman. As the High Court judgeship is a post for qualified man, so also the post of a Brahman is attainable by qualification only. The Shastra enjoins that even if good qualifications are seen in a person born in a family other than that of a Brahman, the qualified man has to be accepted as a Brahman. And similarly, if a person born in a family of a Brahman is void of Brahminical qualifications, then he must be treated as a non-Brahman, or in better terms, a relative of a Brahman. Lord Sri Krishna, the supreme authority of all religious principles, the Vedas, has personally pointed out these differences, and he is about to explain the reason for this in the following shlokas. ये हम्म वाला जो इसी तरह की चीजें पढ़ने से ना आई हम्म वॉज वेरी मच कन्विंस्ड कि भाई ये जो कास्ट सिस्टम को इन्होंने इतना डेनिग्रेट किया, पहली बात तो ये ब्रिटिशर्स ने किया, हु आर इडियट्स। दूसरी चीज बिना समझे भाई, दिस वाज वेरी वेरी एडवांस्ड एंड इट वाज वेरी मच मेरिट ओरिएंटेड, इट वाज वेरी मच बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशंस, नॉट जस्ट कि भाई बाय बर्थ देयर वाज नथिंग बाय बर्थ। तो अगर आप फॉलो ही नहीं कर रहे हैं उसे, तो फिर तो यू कांट ब्लेम द वेदास, यू कैन नॉट ब्लेम द सनातन धर्म, you cannot blame the caste system when you are following nonsense which you have made up in your own silly little mind. Then you can't just be complaining कि नहीं, अच्छा उसको लेके यहाँ पे अमेरिका तक में भी कास्ट सिस्टम का, अरे भाई you are an idiot, you are not following the Vedas, you are following something which you have made up. ये मुझे इसमें भाई बड़ा यहाँ पर ना बिल्कुल अब इन्होंने कह दिया ये ब्राह्मण वॉज ए पोस्ट। हम्म यहाँ पे बड़ा क्लियर, सो यू हैव टू हैव द क्वालिफिकेशंस टू ऑक्युपाई question. दैट पोस्ट। हम्म You have to हम्म become first a qualified person to get that post. It was not heredity. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद ने दिया है। And you see here, you can see how how India has gone down over not only during British period but in centuries. When you stopped having qualified Brahmanas, when these Brahmanas, they turned the Brahmanical order into a caste system. There was no caste system in I India. really अगर like हमें how you put कि I really like how you put the post का ये जो एग्जाम्पल, जैसे ना बिल्कुल जैसे कि अभी जैसे डैड हैं, डैड इंजीनियर थे, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं तुरंत बाय बर्थ इंजीनियर बन जाऊंगा। भाई आई हैव टू गो स्टडी, बिकम एन इंजीनियर, देन ओनली आई विल बिकम, देन आई ओनली आई कैन बी कॉल्ड एन इंजीनियर, एंड दैट टू भाई पापा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो क्या मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थोड़ा ना हो जाऊंगा। आई रियली लाइक जो पापा कह रहे हैं कि भाई यू हैव टू बी, इट्स अ पोस्ट, you have to qualify for it, you have to train for it, जो कैसे भाई ब्रह्मचर्य, you have to train for it, you have to then go through a process, ऐसे थोड़ी ना। go ahead पापा।
Yes. That is why you see India started going down when the qualified Brahmanas who were the brain trust behind the kings. हम्म See, then हम्म you see that when उनके अंदर भी जो डिटोरिएशन आने लग गया तो कास्ट सिस्टम इन्होंने जनरेट कर दिया, तो हम्म सबने सी उसी का रिसेंटमेंट आज की डेट में चल रहा है. देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग शूद्रा. यू सी हम्म हम्म, अभी आज की डेट में तो हम सारे ही शूद्र हैं. हम कर क्या रहे हैं? वी आर ऑल हम्म, शूद्रा. वी आर सर्विंग अदर्स. अल्टीमेटली मतलब नल मतलब जो भी सर्विस में है, जो भी कर रहा है, वी आर ऑल शूद्रास ओनली. मतलब देयर इज नो इंडिग्निटी मतलब इन दोस टाइम्स वेदास में वर्ण को बड़ा ग्लोरीफाइड किया. भगवान ने दिया हुआ है ये वर्ण का सिस्टम. ये ह्यूमन बींग्स ने ना जो जो है ये तो वो तो अब एनाइलेशन होगा. वो कलयुग अभी बढ़ता जाएगा, फिर एनाइलेशन तो होगा, फिर दूसरा कल्प आएगा. ये सब चीजें काल्पनिक नहीं है, ये सच है. हाँ ये सच है, सही बात है। हाँ हाँ. तो अब तुम पढ़ो भाई. आई थिंक जो वरुण का जो था ना, वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि ब्राह्मण इज नॉट बाय हेरिडिटी. नहीं है ये, बिल्कुल भी क्लियर है मतलब यहाँ पे. सो वी मस्ट कीप इन माइंड ये जो जो भी है ना, भारद्वाज का नाम है और चतुर्वेदी. ओ भाई, तुम अपने आप को चतुर्वेदी करो. वेदास के बारे में तुम्हें ABCD नहीं पता है, अपने आप को चतुर्वेदी बोल रहे हो, त्रिवेदी बोल रहे हो. अरे मैंने तो एक आध को बोल दिया. गोस्वामी, हाँ. मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार यू आर मतलब. और उसके बाद में आप हर तरह के कुकर्म कर रहे हैं. जी, वही हैं? चीज। नहीं, जी जी नॉट बिल्कुल। दैट यू सी आई हैव नो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है वो. लेकिन क्या है कि उन्होंने अब हायर लीनेज अजरब कर लिया है बाई हेरिडिटी मींस. अच्छा, उसके बाद भी पता क्या है, द रियली द बैड पार्ट इज कि आपने वेदास अपने मन घड़त चीज की वजह से वेदास को इतना ज्यादा कंडेम कर दिया. क्रिटिसाइज और कंडेम कर दिया है कि जो इनोसेंट पब्लिक है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनके भी दिमाग में ये घुसड़ दिया है. अच्छा, वो बेचारे, और क्योंकि रास्ता तो यही है, अब वो इसको पढ़ेंगे भी नहीं. यार ये तो सब बेकार की चीजों से भरा हुआ होगा, कास्ट सिस्टम. ओ भैया, तुम्हें पहले पता तो हो कि क्या भगवान ऐसी एक्चुअली मौसी इसी तरह इन्होंने क्रिश्चियनिटी का भी कबाड़ा कर डाला है कि भाई क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोला, स्लेवरी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोला. ओ भैया, तुमको पहले पता है? पहले उसको पढ़ो जाके, या तो फिर ढंग से. नहीं, ये यही विदाउट चीज जो रीडिंग है ना दीज टेक्स्ट. ये, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, यही चीज औरतों के बारे में लिखा है, मतलब शास्त्रों में भी है ये. बट पीपल कोट ऑल द, अभी आएगा आपके का सामने. यू सी ये सब चीज आएंगी, ये क्या नाम है, विदाउट टेलिंग द होल थिंग यस, दे विल मिस यूज दैट पार्ट. क्या नाम है, एग्जैक्टली। टू ब्रेन वॉश हाँ. द वुमन क्लास. अभी उनको पता ही नहीं है कि देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमन. वी आर ऑल यस, पार्ट ऑफ प्रकृति. वी प्रकृति. ऑल आर फीमेल्स टू दैट. देयर इज यस, ओनली फेमिनिन वन. एनर्जी के पार्ट. यस. एंड एक्चुअली अभी यू अगर सी आप देखें तो यू सी, इस कंटेक्स्ट में जैसे मैंने पापा से भी बात करी, यू सी यू वुड बी सरप्राइज, मैं सरप्राइज था. जितनी भी टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं लॉर्ड कृष्णा के, दे आर ऑल फीमेल. राधा रानी, श्रीमती राधा रानी. अच्छा, उसके बाद जितनी गोपियां हैं. अच्छा, उसके बाद ये कुंती माता. ठीक. अच्छा, द्रौपदी. ऑल ऑफ देम आर वेमेन. रुक्मणी, अच्छा, रुक्मिणी क्या नाम है? रुक्मिणी, रुक्मिणी माता जी. अच्छा, उसके बाद उनके ऊपर पूरे पूरे चैप्टर्स हैं श्रीमद् भागवतम में. नहीं, कि बचपन ये में भी विमेन वर वेरी कुबड़ा हेड. कुबड़ा जो थी भगवान राम के वहां शबरी. यू सी क्या नाम है, मतलब ये जो है ना, ये सब इन्होंने मतलब ये जो है ना, कि औरतों को आदमियों के अगेंस्ट में भिड़ाने के लिए ये सब किया है कि भाई जी। ये जो है. अच्छा, अब मनु संहिता में जो कहा है विदाउट क्या नाम है, उन्होंने पूरा का पूरा कोड ऑफ एथिक्स जो थे ह्यूमन बींग्स के, जो मनु ने, हु इज द क्रिएट ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ क्या नाम है दिस. मनु, हम लोग सारे संतान है मनु की, हम सब मनु से निकले हुए हैं. तभी यस. तो मनुष्य कहलाते हैं. यू सी मनु की संतान है. उन्होंने जो कोड दिया था उसको ट्रैश कर दिया है आपने. और इसको करने में यही द सो कॉल्ड ब्राह्मण्स का यूज किया है ब्रिटिशर्स ने. कॉलेज. ब्रिटिशर्स ने एग्जॉल्टेड ब्राह्मण्स को, साले क्रम है जो ये संस्कृत के स्कॉलर्स है, इनको इंग्लैंड में लेके गए और वहां से पूरा ट्रांसलेट करा के अंग्रेजी में पढ़ा
और इसको फिर भ्रांतियां इन्होंने फैलाई। फैलाई। खैर anyway, है ना? है। हाँ, जी तो 36 तुम पढ़ो अब। जी आई थिंक तुम्हारा नंबर है। हाँ, जी जी जी। मत्तम प्रमत्त प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरंथम भीतम न रिपुम हंति धर्मविद। Translation: A person who knows the principle of religion does not kill an enemy who is careless, intoxicated, insane, asleep, afraid, or devoid of his chariot. Nor does he kill a boy, a woman, a foolish creature, or a surrendered soul. Purport: An enemy who does not resist is never killed by a warrior who knows the principle of religion. Formerly, battles were fought on the principles of religion and not for the sake of sense gratification. If the enemy happened to be intoxicated, asleep, etc., as above mentioned, he was never to be killed. These are some of the course of religious war. Formerly, war was never declared by the whims of selfish political leaders. It was carried out on religious principles free from all vices. Violence carried out on religious principles is far superior to so-called non-violence. देखो ना, इन्होंने कोड ऑफ वॉर क्या नाम है बिल्कुल एनंशिएट कर दिया है कि किस किस को मारना नहीं है, किस किस को यू विल नॉट, क्या नाम है, जो आदमी इनेबरेटेड है, नशे में है, वो बेचारा अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, जो भी है, चाहे आपका दुश्मन ही है, उसको आपको किल नहीं करना है। जो आदमी अपने चैरियट से उतर गया है, क्या नाम है, वो भी नहीं, और जो आदमी सरेंडर्ड है आपको, उसको नहीं मारना। एंड ए विमन इज नॉट टू बी किल्ड। लास्ट वाला सेंटेंस जो है ना, ये बड़ा पावरफुल है। बहुत Violence carried out on religious principle is far superior to so-called non-violence. तो वरुण ये भी ने भी चीज, एक दो बार बताया। ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये एक्चुअली आई सी भगवत गीता सपोर्ट्स दिस वेरी वेरी मच सो कि पूरा भाई होल इसमें तो एंटायर बिल्कुल भगवत द गीता। होल एंटायर भगवत गीता सपोर्ट्स दिस लास्ट सेंटेंस एक्चुअली में। तो वायलेंस कैरीड आउट ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, यही लॉर्ड कृष्णा समझा रहे थे वो इसको अर्जुन को। अर्जुन तो नॉन वायलेंस चाह रहा था, वो तो चाह रहा था कि भाई मैं नहीं मारूं इन लोगों मुझे को, लड़ना ना बट पड़े, मैं तो चला मुझे जाऊंगा लड़ना ना जंगल पड़े, में। है ना। whereas लॉर्ड कृष्णा सेड नहीं भाई, फॉर रिलीजियस प्रिंसिपल्स यू हैव टू फाइट। एंड यू सी दिस इज द सैड पार्ट अबाउट इंडिया, जो कि ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम लॉर्ड बुद्धा, बट लॉर्ड बुद्धा क्या, एक्चुअली तो अशोका से, जो ये प्रोसेस ऑफ नॉन वायलेंस, और ये जो बिल्कुल ही इसको जो इन्होंने उसको दे हैव टेकन इट टू द एक्सट्रीम, कि मतलब चाहे अपने आप को दबना पड़े, चाहे इवन हम खत्म हो जाएं, तब भी हम नॉन वायलेंट ही रहेंगे। वो कह रहे दिस हैं ना, वो टाइप ऑफ गांधी ने कहा अटर कि स्टुपिडिटी। कोई मेरे लेफ्ट गाल हाँ, पे दिस इज गाल पे झापड़ अटर, मारे, तो तुम दूसरे गाल पे भी झापड़ मार दो। भाई तो दैट भाई इज साहब, जो अटर। उन्होंने पाकिस्तान में उन्होंने तो क्रिएट करा लिया, उसके बाद वो चले जा रहे थे कि जितने भी मुसलमान वहां से आ गए हैं, जो जो जिनको हमने यहाँ से चले गए हैं, आई विल गो विद ऑल द मनी एंड ब्रिंग देम बैक, ये सब काम करने लग गए थे वो। यू सी, खैर एनीवे आई विल नॉट गो देयर, बट यू सी, यस गो अहेड। हाँ, इस चीज को, भगवत गीता को डेनिग्रेट कितना किया कि भाई ये तो लड़ाई झगड़ा सिखाती है, ये तो वायलेंस सिखाती है, सिखाती है। अरे भाई तुम, यू हैव, क्या नाम है, मतलब एक, बल्कि एक्चुअली में तो आपको आपकी प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करती है, इंस्पायर करती है, पुश करती है, कन्विंस करती है टू डू योर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। मैं तो उसको भगवत गीता को इस तरह देखता हूँ, भाई वहां पे प्रेस्क्राइब ड्यूटी थी कि आप लड़ो, भाई यहाँ पे आए हो तो इसलिए मेरी प्रेस्क्राइब ड्यूटी है टू बी अ फादर, किसी की प्रेस्क्राइब ड्यूटी है टू बी ए टीचर, किसी की प्रेस्क्राइब ड्यूटी, जो जहाँ पे है वो भगवान की इच्छा से है। कोई चीज बिना भगवान की इच्छा के नहीं होती, तो जो जहाँ पे है वो भगवान की इच्छा से है, उसको वो वाली प्रेस्क्राइब ड्यूटी करने के लिए प्रेरित करती है भगवत गीता। और अगर आप नहीं करते वो, तो फिर तो मतलब अगर आप वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी नहीं करते, तो देन यू हैव नॉट अंडरस्टूड भगवत गीता, then you have simply not नहीं, understood. भगवत गीता इज नॉट फॉर एवरीवन, मतलब वो हर एक, दैट इज व्हाई, क्या नाम है, यू हैव सो पुअर अटेंडेंस इन भगवत गीता रीडिंग क्लास। You see why? Because क्या नाम है, people they just are living under the influence of प्रकृति माया, मतलब वो they are totally controlled by तीनों गुणों से, सत्व रजस और तमोगुण में वो पूरे तरह से उन्हीं उनका क्रम है,
उनकी सोल इसी वजह से अंधकार में है कि वो तीनों जो है ना, दैवी हैशा, दैवी हैशा, क्या नाम है, क्या कहा है उन्होंने, माया दुरत्या, दैवी हैशा, गुणमयी, गुणमयी, है ना, जो मेरी जो है, ये माया जो है मेरी, क्रम है गुणमयी माया जो है वो मेरी ही शक्ति है, और इससे पार पाना नहीं आपके बस का है। हम लोगों के ऊपर भगवान, जैसे तुमने कहा ना पहले भी कि भाई हम लोग जो, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, तुमने कहा था ये चीज, है ना, जी कि इंस्टेड ऑफ थैंकिंग अस, वी जी ऑल शुड कलेक्टिवली थैंक गॉड। करेक्ट, गॉड। वेरी करेक्ट, हाँ वेरी करेक्ट। जी। ये और भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर हुई है एक भाई। और है जीरा जी, इसमें एक पॉइंट और है जो ये कह रहे हैं कि वायलेंस कैरीड आउट ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल इज फार सुपीरियर टू सो कॉल्ड नॉन वायलेंस। जीजा जी, नॉन वायलेंस करके भी तो हम गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं ना, बिल्कुल जो बिल्कुल। और क्या गलत भाई, अरे यस यस, यू गॉट यस इट, अनदर वेरी जेम। यस हम्म यस। फिर आप धर्म को तो नहीं स्थापना कर रहे हो ना, फिर तो चीज आप तो गलत तो चीज आप को ही और भी, स्थापना वो तो होती आप चली जा फिर रही है। क्या नाम है, असुरों को बढ़ावा दे रहे हो। असुर दे रहे जो हैं। यस है, राक्षसों को यस, आप बढ़ावा दे रहे हो। जी। बिल्कुल बिल्कुल आप और सही कह जीजा रहे हैं। जी, यही तो आजकल पॉलिटिकल सिनेरियो में हो रहा है कि असुरों को हम लोग बढ़ावा बिल्कुल दे रहे हैं, क्योंकि उनसे हमारे मतलब वही चीज है, हमको सही चीज के लिए लड़ने की हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। हाँ यस बिल्कुल यार, तुमने तो यस, भाई जो बिकॉज है आप ना, बिल्कुल सही कह रही हैं मौसी, क्योंकि सही चीज के लिए लड़ने के लिए तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, यू हैव टू बिल्कुल पे कॉस्ट। वही बिल्कुल। जैसे अर्जुन को कॉस्ट देनी पड़ती, वहां भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को मारना पड़ता, तभी तो उस हम्म तरह की बातें कर रहा था कि इनको मार के तो जो हाँ भी वो मिलेगा वो भी टेंटेड विद ब्लड होगा, इनके रक्त से बिल्कुल। सना हुआ होगा, तभी तो वो हम्म, यू विल हैव टू पे कॉस्ट हम्म, फॉर डूइंग देयर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। बिल्कुल। बट वही सही रास्ता है। हम्म 37। जी हाँ 37 किसको पढ़ना है? जी मुझे तुमने पढ़ा पढ़ना था? है। हैं? नहीं, मौसी ने इसके पहला वाला पढ़ा था। हाँ तो अच्छा मैं तो फिर पढ़ूंगा। आपकी बारी। हाँ 37। स्व प्राणान यह पर प्राणो प्रपुष्णात्य घृणा घृण खल तद्धस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषद्यात् यथः पुमान। हम्म Translation: A cruel and wretched person who maintains his existence at the cost of others' lives deserves to be killed for his हम्म own well-being. हम्म, Otherwise, he will go down by his own actions. समझो हम्म। ना, या बड़ा है जीजा मतलब। जी, हाँ जीजा जी, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया कि अ क्रूअल एंड रिचेड पर्सन हु मेंटेन्स हिज एग्जिस्टेंस एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स लाइफ। अब अगर ऐसे लोगों के प्रति आप नॉन वायलेंस कर लें, तो हाँ आप गलत तो चीजों को फिर आप ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं भाई, एग्जैक्टली वो उसके लिए कर्म है, उसके लिए गलत होगा, मतलब उसका, अगर आप उसको किल कर देते हैं तो दैट विल बी ए ब्लेसिंग फॉर हिम। यही आगे यस आएगा हाँ परपोर्ट में। जी राइट, लेकिन यहीं जो बिल्कुल। पर। मौसी कह रही है कि अगर मौसी जो कह रही है कि अगर इस तरह के आदमी से अगर आप नॉन वायलेंस करें तो जी आप फिर उसको बढ़ावा ही तो दे रहे हैं, तो ये ऑब्वियस कह रही है, है ही मौसी। विल कमिट यस, मोर पाप, ही विल जी मोर कमिट, उल्टे ही सीधे विल काम। एक्युमुलेट मोर रिएक्शन। जी भाई राइट आप क्या नाम है, चोर को आपने पकड़ करके फिर छोड़ दिया, जो अमेरिका में होने लग गया है अब, एग्जैक्टली यस तो क्या होगा कि यस फिर ए रेपिस्ट इज बीइंग लेट आउट, क्या नाम है, यस ऑन यस स्मॉल, अब वो फिर और रेप करेगा, बिल्कुल और वो रेप वही। करेगा। एक मर्डरर है, वो उसको क्या नाम है, मतलब वो उसको पैरोल छोड़ पे दिया। छोड़ देते हैं, वो जाके हम्म एक और मर्डर कर देता है पड़ोसी का। Yeah. आप समझ गए ये ना? हो रहा है, ये आप थ्योरेटिकल नहीं है ये चीजें, ये यहाँ प्रैक्टिकल। अमेरिका में हो रही हैं, प्रैक्टिकली जी हो रही हैं। हम्म चोरों को छोड़े दे रहे चले जा रहे हैं, शहर के हम्म शहर बर्बाद हो रहे हैं यहाँ। हम्म, ये थ्योरेटिकल नहीं है जो हम बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। ये सब बहुत प्रैक्टिकल एंड रियल हो रहा है यहाँ सोसाइटी में इस समय। आगे आप कुछ परपोर्ट: बताओ। A life for a life is just punishment for a person who cruelly and shamelessly lives at the cost of another's life. हम्म Political morality is to punish a person by death sentence in order to save a cruel person from going to hell. यही जो आप कह रहे थे। है ना? जी यही That a बात कह रहे थे। murderer is condemned to death sentence by the state is good for the culprit, because in his next life he will not have to sacrifice for the act of murder. He यस सफर will फॉर not द accumulate the sin. है ना?
Such a death sentence for the murderer is the lowest possible punishment offered to him. And it is said in Smriti Shastras that men who are punished by the king on the principles of a life for a life are purified of all sins, so much so that they may be eligible for being promoted to the planets of heaven. According to the Manu, the great author of civic codes and and religious principles, even the killer of an animal is to be considered murderer because animal food is never meant for the civilized man, whose prime duty is to prepare himself for going back to Godhead. He says that in the act of killing an animal, there is a regular conspiracy by the party of sinners, and all of them are liable to be punished as murderers. Exactly like a party of conspirators who kill a human being combinedly. He who gives permission, he who kills the animals, he who sells the slaughtered animal, he who cooks the animal, he who administers distribution of foodstuff, and the last who eats such cooked animal food are all murderers, and all of them are liable to be punished by the laws of nature. No one can create a living being despite all the advancement of material science, and therefore no one has the right to kill a living being by one's independent whims. देखा ना आप कितना पावरफुल चीजें ये सब कही है यहाँ पर। भाई एक तो एनिमल किलिंग के बारे में उन्होंने कहा है और बड़ा कि कितने लोग इसके अंदर में सिनर्स हैं, नंबर 1। और पहले तो ह्यूमन बीइंग का जो पनिशमेंट स्टेट करेगी वो क्या नाम है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, बट रादर इट इज अ फेवर टू दैट मैन, यू नो, इट इज अ फेवर, दैट इज द लीस्ट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, दैट इज व्हाट इज सेड हियर। और इसके बाद एनिमल किलिंग को उन्होंने इससे जोड़ा है, बिल्कुल करेक्ट है वो। You have no right to kill an animal, that too for satisfying your tongue. For the animal eaters, the scriptures have sanctioned restricted animal sacrifices only. ये जो है वेदास में था। And such sanctions are there just to restrict the opening of slaughterhouses and not to encourage animal killing. The procedure under which animal sacrifice is allowed in the scriptures is good both for the animal sacrificed and the animal eaters. It is good for the animal in the sense that the sacrificed animal is at once promoted to the human form of life after being sanctified at the altar. And the animal eater is saved from the grosser type of sins, eating meats supplied by organized slaughterhouses, which are ghastly places for breeding all kinds of material afflictions to society, country, and people in general. The material world itself is a place of always full of anxieties. And by encouraging animal slaughters, the whole atmosphere becomes polluted more and more by war, pestilence, famine, and many other unwanted calamities. बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने इसमें बताई हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट कई चीजों के रीजंस दिए हैं। एक तो भाई एनिमल किलिंग वेदास में थी, बट दे वर सैंक्टिफाइड। उनको जो ओल्ड एंड इनफर्म एनिमल्स थे उनको मुक्ति देने के लिए, एंड देयर वर क्वालिफाइड ब्राह्मण्स हु कुड डू दैट। they could chant those hymns, and then क्या नाम है, he was slaughtered, and then क्या नाम है, he was उसके बाद में उसको उन्होंने बताया कि उसको दूसरा जन्म ह्यूमन बीइंग का मिल जाता था, और वो क्या नाम है, he could elevate himself to क्या नाम है, come to the supreme personality of Godhead. Whereas अभी तो क्या हो गया, अभी तो वो जो है उन्होंने कर दिया। अब जो ये रैम्पेंट एनिमल किलिंग हो रही है वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसी का नतीजा है कि ये सब कोविड फैल रहा है और ये वॉर्स हो रही हैं, पेस्टिलेंस बढ़ रहा है। ये बिल्कुल पक्का है। आई हैव कंप्लीट करने में, मतलब इसके अंदर में जो आपको ये पता नहीं है भाई, मैं खुद फील कर चुका हूँ, मैं खुद फील। आप जो है ना हिमाचल जाइए, देवभूमि वहां लिखा रहता है, वहां पे एनिमल किलिंग रिलेटिवली बहुत कम है, बहुत कम है। उत्तराखंड में भी एनिमल किलिंग बहुत कम है, हालांकि वहां पर भी अब इन लोगों ने काफी कुछ तो वहां का उन देवभूमि का एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो जाता है। अगर आप जाएंगे वहां पे ना,
जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, उन रास्तों पे जाएंगे आप तो यू हम्म, विल हैव ए वेरी डिफरेंट वाइब। हम्म, और जहां पर जिस माहौल में ये एनिमल्स की किलिंग होती है ना, वो तो है ही है, वो तो मतलब इट इज अ बैड एनवायरनमेंट। हम्म, भाई आप एक्चुअली सोचो ना। सफेद जी। भाई इसमें एक चीज बड़ी हम्म, गुड नहीं, हम तो बोल चुके। नहीं हम्म, इसमें इतना इंटरेस्टिंग ये पार्ट है कि जबकि श्लोक में हम्म, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि भाई इसको इस टाइप के पर्सन को दे शुड बी किल्ड पुट टू डेथ हम्म, राइट हम्म, एंड शिला प्रभुपाद ने बड़ा अच्छे तरह से समझाया कि भाई वायलेंस हैज टू बी जैसे किसी की पहली बात नो वन कैन क्रिएट a living being despite all advancement in material science and therefore हम्म, no one has the right to kill a living being by one's yes, independent way। हम्म, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा यू हैव टू बी मॉरली एंड नॉट मॉरल यू हैव टू नो द स्क्रिप्चर्स तब आप इस तरह के काम कर सकते हैं कि जैसे हम्म, जब आप एनिमल किलिंग को इतने मतलब बिल्कुल स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में ही मार सकते हैं तो ह्यूमंस की तो बात ही छोड़ दीजिए। और हम्म, उसके बाद मतलब मेरे को जो इसमें जो बड़ा पावरफुल लगा कि भाई one should really learn about these things rather than condemning them just on हम्म, the basis of आपने जो अपनी क्लास और ये सब में पढ़ लिया है because these हम्म, were very advanced texts they were। और अच्छा एक और भी चीज है लाइफ जो है एक्चुअली लाइफ इज वेरी ग्रे मतलब हम्म, कि अब देखिए ना लाइफ को बहुत ही सैंक्टिफाइड और बहुत ही पायस बहुत ही वैल्यूएबल माना है थ्रू हम्म, आउट टेक्स्ट ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म, येट अश्वत्थामा को मारने को कह रहे हैं हम्म, लॉर्ड कृष्णा द्रोणाचार्य भीष्म पितामह को मारने को कह रहे हैं तो आपको हम्म, लगेगा बड़ा भाई लेकिन वो पर्टिकुलर कंडीशंस में जैसा कि हम लोगों ने समझा हम्म, कि भाई पर्टिकुलर कंडीशंस में भगवान की इच्छा के तहत ओनली हम्म, इसलिए आपको भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा नहीं तो आप जो है ना अपनी कंडीशंस में आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई आपको क्या करना चाहिए। हम्म, ये मुझे इससे सीख मिलती है कि yes, भाई आपको इसीलिए इन टेक्स्ट से भगवान से कनेक्शन जोड़ना चाहिए तब आपको समझ में आएगा कि भाई इस कंडीशन में मैं क्या करूं इसमें मैं क्या करूं। ये हम्म, मुझे इसमें क्योंकि आप ऐसा कोई रूल नहीं बना सकते शायद कहीं पे वायलेंस ही सही चीज है कहीं पे हम्म, नॉन वायलेंस ही सही चीज है। जी, भाई जी, जी, एनिमल किलिंग में तो नहीं अलाउड है ना वहां पे तो मैं हम्म, कहना है कि नहीं भाई एनिमल किलिंग को किसी भी सर्कमस्टेंस में मत मारो। हम्म, तो जी, ये मुझे और लगा कि स्पेशली आप जब वो उस टाइप के क्वालिफाइड ब्राह्मण्स है ही नहीं है, है ब्राह्मण ही ही नहीं है, नहीं है तो यू हैव राइट एब्सोल्युटली नो राइट टू नो एनिमल राइट किलिंग। राइट हम्म, इसीलिए जो कि भाई मुझे जो इससे सबसे बड़ी सीख थी भाई यू हैव टू कनेक्ट टू हम्म, गॉड वही आपको इंटेलिजेंस दे सकते हैं ही ओनली कैन गिव यू द इंटेलिजेंस जिससे हम्म, कि आप ऐसे कर्म ना करें जिससे आप और मटेरियली एंटेंगल्ड हो जाएं। आप हम्म, ऐसे कर्म करें जिससे कि आप भगवान के पास जा सकें। ये अब हम्म, मैं इससे और ज्यादा कन्विंस हो गया हूँ क्योंकि जी, कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। जी, ये मैं इसमें देख पा रहा जी इसमें मुझे एक बात और समझ में आई कि इन्होंने कहा कि he who gives permission, he who kills the animal, he who sells the slaughter animal, he who cooks the animal, he who administers distribution of food stuff, and at last who eats such cooked animals food are all murderers। तो इसका मतलब जीजा जी एक चीज और हुआ कि हम लोगों की भी जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां जो पॉलिटिशियन सब कुछ कर रहे हैं और जो उसको हम लोग बेवकूफी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम लोग भी जिया जी उस क्राइम में भागीदार हैं अगर हम उसको लॉजिकली नहीं सोचते और उसको अपोज नहीं करते हैं। और ये तो बहुत जो तुमने वाइडर चीज बताई है है ना जी। कि वाइडर, बिल्कुल वाइडर चीज बताई है कि भाई जो मौन रह करके आप जो है ना इस चीज को अपोज नहीं कर रहे हैं ना, वो भी एक तरह का, जैसे देखो प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं, जी जी। वो हर टॉक में इसको बड़ा, जबकि वो गए थे अमेरिका, अमेरिका में तो हम्म, बड़ा उनके लिए तो अनथिंकेबल है मीट ईटिंग हम्म, ना करना। हम्म, उनके लिए तो शराब ना पीना, मीट ईटिंग ना करना, ये तो दे कांट इवन थिंक ऑफ। फ्री हम्म, सेक्स, ये सब चीजें उनके वहां तो बिल्कुल रैम्पेंट थी। रैम्पेंट थी बट बिल्कुल। ही हम्म, वेरी फियरलेसली क्या नाम है प्रीस्ट कि भाई ये चार चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। हम्म, क्या क्या नाम है यूसी, वो उनसे उन लोगों ने कहा कि भाई आप इस तरह की बातें मत करिए, क्या नाम है यहाँ पे नहीं चल पाएंगी।
उन्होंने कहा, I have not come here to please Americans. I have not come here. My business is not to make them happy. My business is to deliver them. बिल्कुल। आप समझ गया ना, इसीलिए ये अमेरिकन ने उनको बड़े ध्यान से सुना। भाई तुम सोचो ना कि क्या नाम है, जो लड़के देवर इंडल्जिंग इन फ्री सेक्स, तरह तरह के नशे में लिप्त थे, नॉन वेजिटेरियन, तो उनका खाना ही नॉन वेजिटेरियन है, और वो जो है हर तरह का गैम्बलिंग और स्पेकुलेशन भी कर रहे थे, उनको चारों चीजें उन्होंने छोड़ दी उनके कहने पे। जी 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 जी। मतलब कई बच्चे तो, कई लड़के तो ऐसे थे जो उनके साथ आए हैं, तो उनके पेरेंट्स ने बड़ा ल्योर करने की कोशिश की है। पहले उन्होंने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट करके कि भाई इसको भेज दो, ही इज माय ओनली सन हु कैन टेक केयर ऑफ माय बिजनेस। वो बेचारा चला, मतलब उन्होंने, प्रभुपाद जी ने परमिट कर दिया कि चलो यार तुम जाकर के बिजनेस संभालो, कर्म है, अकर्मणी, मतलब तुम यहाँ पे संन्यास लेने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, तुम जाओ और वहां पे जो अर्न करोगे वो तुम्हारे मतलब मूवमेंट में देना, भगवान की सेवा में लगाना। वो लड़का गया, उसके फादर के गलत इंटेंशंस थे, उसने उनको उसी काम में लगाना, लड़कियां भेजना शुरू कर दिया उसने। अब फादर ने लड़की भेजना शुरू कर दिया उसके पास। आप समझ रही हैं कि नहीं? जी तो इस टाइप का क्या नाम है, ये जो है ना, इट इज नॉट प्रभुपाद, जो जो जैसा जो है ना, मतलब ही वॉज वेरी फोर्थराइट, इसीलिए उनके परपोर्ट को बड़े ओपन माइंड से करना है, क्या नाम, समझने की जरूरत है। जी जी। बायस्ड हो यहाँ करके पे आपने अगर यहाँ पे ना, जैसे जो मौसी जो आप जो वो लेके आई, राइट, ये कि भाई जैसे जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं उसमें क्या हम भी भागीदारी हैं? एक्चुअली में इसमें मैं जो व्हाट आई वुड जस्ट सबमिट टू यू इज, जो शीला प्रभुपाद का जैसे जो एग्जाम्पल था, आप सही कह रही हैं कि जैसे ऑपोजिशन करना चाहिए, राइट, जी लेकिन अच्छा इसमें एक चीज जो शीला प्रभुपाद के एग्जाम्पल से जो मैं समझ पाता हूँ कि अ, एक तो उनका जो प्रिंसिपल था कि भाई the the most the most you can do is take somebody towards Krishna. All other acts are violent acts. तो आप उनको लॉर्ड कृष्णा में अगर जोड़ रहे हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू। एंड दूसरी चीज कि भाई शीला प्रभुपाद ओनली सेड कि हाँ भाई ये गलत है, राइट, बट ही नेवर लाइक ही वुड नॉट फोर्स एनीबॉडी, ही वुड नॉट, क्योंकि अच्छा ये इसमें मौसी एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये नॉन डिवोटीज के साथ उलझने वाला नहीं है, नहीं नहीं वरुण, इनके साथ नहीं उलझने वाला, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बस ये राइट। कहना चाह रही हूँ कि उनका मैं अपोज नहीं करूंगी, लेकिन वरुण मैं ये भी नहीं करूंगी कि जो आप कर रहे हो एवरीथिंग इज ओके। हाँ, मतलब ये बात सही है कि भाई यू कैन स्टेट योर पोजीशन कि भाई एंड ये देन सही कीप नहीं है, क्वाइट, हाँ बस, एंड देन कीप क्वाइट, क्योंकि तो फिर अगर वो उसके, आर्ग्यूमेंट्स, एटलीस्ट क्योंकि ये कि मैं आपसे अलग हूं, मैं आपके साथ नहीं हूं, ये मेरा कहने का मतलब यस है। यस ये बिल्कुल सही मौसम, वो आप क्योंकि अपने द एक्शन आइडिया से भी इज, अपेरेंट कर सकते हैं, एक्शन से भी, अगर यस क्योंकि नीड नॉट मौसी ये जो ऑफेंड विद योर बोल करके करेंगे, अपने एक्शन से भी हाँ कर सकते हैं, और जहां पे जरूरत है बोलने की, जैसे प्रभुपाद जी ने करा है। वैसे तुम्हारा हाँ पॉइंट, आई थिंक वरुण, आई मे हैव गॉन हियर एंड देयर, बट यस he has very much क्योंकि clarified कि how to conduct in such situations. क्योंकि मौसी ये बड़ा शीला प्रभुपाद ने भी बार बार कहा, ये भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी कहा, जितना हो सके स्टे अवे फ्रॉम नॉन डिवोटीज। यस क्यों? हाँ क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग बिल्कुल मेटीरियलिस्टिक हैं, एथीस्ट हैं, ये लोग, इनको आप एट बेस्ट, ये रही भैया भगवत गीता, यू जी ट्राई टू रीड दिस, जी और इसके बाद आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि यस आपको इसके बारे में अब नॉलेज होने लग गई है, आस्क यू क्वेश्चन, एंड कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ये सही नहीं है एज पर भगवत गीता, एज पर आचार्य, एज पर, इससे ज्यादा इनके साथ एंगेज करने में, क्योंकि इनका दिमाग बड़ा वैसा है इनका। यस दिस इज व्हाट आई वुड सबमिट टू यू एज ए, जो शीला प्रभुपाद ने ये लोग हमसे कहते हैं, तो दैट्स जी व्हाट आई जी वुड सबमिट। बिल्कुल। जिया जी, इसमें हाँ, एक पॉइंट और निकल के आया है। ये जब हम लोगों ने जब ये श्लोक पढ़ा तो इससे ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ भगवान कह रहे हैं कि जो आदमी गलत कर रहा है उसे हमें मारना है और जानवरों को हमें नहीं मारना है। तो जिया जी, किसी एक सिचुएशन में हम लोग को ऐसा लग सकता है कि सेम सिचुएशन में भगवान इनके साथ ऐसा कर रहे हैं और इनके साथ ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें हमें रीजन समझ में आ रहा है ना जी, कि जो हमें लग रहा है ना जी।
बिल्कुल एकदम, वो लॉर्ड इज एब्सोल्यूट भाई, वो जी जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल जी हर उस स्थिति के लिए कर रहे हैं। इसीलिए ये भगवत गीता और भागवतम पढ़ना चाहिए। और हम जो डिवोशनल सर्विस करते हैं तो आपको इस सिचुएशन में, इस टाइप की सिचुएशंस में आपको फिर ज्ञान मिल जाता है कि जी। क्या करना चाहिए। हाँ मतलब फिर आप बिल्डर नहीं होंगे कि ब्लैंकेट वो करेंगे कि नहीं यार यहाँ पर मुझे तो नॉन वायलेंट ही रहना है हर सिचुएशन जी में। तब ये नहीं आपको करेंगे। अकल आएगी, क्रम है कि जी भाई मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट बिल्कुल। शुड आई फाइट और शुड आई रन अवे फ्रॉम द बैटल। हम्म, यू सी, बिल्कुल। क्या नाम है, जैसे भगवान ने खुद करके भी दिखाया, रणछोड़ उनका नाम नहीं आया, एक हाँ मतलब आगे हाँ आएगा। हाँ। भगवान का नाम यस। रणछोड़ है, एक नाम हाँ रणछोड़ है। उन्होंने ही रैन अवे फ्रॉम, क्या नाम है वो, शिशुपाल या फ्रॉम द पता नहीं, आई डोंट नो। बैटलफील्ड, हाँ हाँ, हाँ एक बैटलफील्ड से ही रैन अवे, बट दैट वाज ऑल इन अ डिजाइन। इट वाज अ पर्टिकुलर, एक और डिवोटी को डिलीवर करना था। आई हम्म, थिंक वो वही वाले हैं जो सो रहे थे बहुत टाइम तक, बट वो स्टोरी आएगी। बट हम्म, ही इज नॉट, ही हैज डन, बिल्कुल आपने सही पकड़ा। हम्म, हर सिचुएशन में डिफरेंट चीज भगवान कर सकते हैं, और यस वो इंटेलिजेंस भगवान ही आपको दे सकते हैं। बिल्कुल इस सिचुएशन में क्या सही चीज है, वो एग्जैक्टली। आपको भगवान ही बता सकते हैं। हम्म, और ये मुझे भाई समझ में या आ गया। और या इनसे ये टेक्स्ट पढ़ के भगवान से कनेक्शन अगर आप बनाए रखेंगे, वही हम्म, तरीका है टू एक्सेस हिज इंटेलिजेंस, ये मुझे बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। ये चैंटिंग एंड ये करके। हाँ पापा हम्म, आप कह रहे थे, सॉरी। हाँ वही मतलब कि या तो फिर भाई आपको कोई मतलब गुरु मिल जाए, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, तो हम्म, टिल सच टाइम दिस हैपेंस, और तब तक ये स्क्रिप्चर्स जो है ना, ये लॉर्ड हिमसेल्फ हैज गिवन इट। तो फिर वो जो है वो कर्म है, हम हमारे लिए यही है कर्म है, मतलब जो कि हमें इंटेलिजेंस देंगे इन द जी एब्सेंस ऑफ ए गुरु। जी वैसे कर्म है, प्रभुपाद जी बार बार यही कहते हैं दैट यू मस्ट अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। तो यस अब हम जब ये पढ़ते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे, तो अपने आप भगवान हमें अकल दे देंगे। जी बिल्कुल एटलीस्ट हम कम से कम, कुछ नहीं होगा तो इतनी अकल तो हमारे अंदर होगी कि हम कोई इम्पल्सिव एक्शन ना लें, बिल्कुल कि बिल्कुल। क्रोध में आकर के कोई अपना एक्शन ले बैठे जिससे कि हम अपना ही नुकसान करा बैठे। हम्म, इन सब चीजों से तो कम से कम हम बचेंगे, जी 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 है ना। वही। तो जी आई थिंक यस कलम है या, तो ठीक है भाई, आज आई थिंक कलम है, हम्म, मतलब हो गया यस। टाइम है। जी ठीक है, तो अब जी हम लोग चैंटिंग करके फिर क्लोज करेंगे, हैं। जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। थैंक यू।